हेलो, जय हिंद बच्चों। कक्षा 7th के छात्रों के लिए आज इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत लेसन नंबर 9। ठीक है बच्चों, लेसन नंबर 9 जो आप लोगों के लिए है द स्विंग। ठीक है बच्चों, स्विंग मतलब क्या होता है? झूला। प्यारे बच्चों, आप लोग झूला से पूरी तरह से परिचित होंगे। झूला जो सावन माह में झूला जाता है, सावन माह में। ठीक है बच्चों, झूला झूलते हुए कजरी गाने का प्रचलन बहुत ही सावन माह में प्रचलित है। ठीक है, और कजरी यहाँ हमारे सोनभद्र ज़िले में तो कुछ कम है, लेकिन मिर्ज़ापुर ज़िले में अधिक मात्रा में कजरी गाई जाती है। ठीक है, तो आइए द स्विंग लेसन के अंतर्गत मैं आप लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गिव अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आपको झूले में या झूले के द्वारा ऊपर जाना कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। ठीक ना? हवा में ऊपर जाना जो इतनी नीली है। हवा में अप इन द एयर, हवा में ऊपर जाना जो सो ब्लू मतलब अत्यधिक नीली है। सो मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है बच्चों, इस जगह पर सो मने ठीक ना अत्यधिक है। ठीक ना, और कभी सो मतलब इसलिए होता है। तो ये तो इंग्लिश का फार्मूला है। आप लोग इसको जब ध्यान से ग्रामर पोजीशन को पढ़िएगा तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ओह अर्थात ओह। आई डू थिंक, मुझे लगता है कि इट्स द प्लीजेंट्स थिंग्स इवर अ चाइल्ड कैन डू। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सर्वाधिक सुहावनी चीज है। प्लीजेंट प्लीजेंटेस्ट थिंग इवर अ चाइल्ड कैन डू। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सर्वाधिक आनंददायक चीज है जिसको प्रत्येक बच्चा कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला जो पैराग्राफ है, अप इन द एयर। अप इन द एयर, अप मतलब ऊपर, एयर मतलब हवा। ठीक है, वाल मतलब दीवाल। ठीक ना, आगे है जो एक बच्चा कभी कर सकता है। अप इन द एयर इन द टिल आई कैन सी टू वाइट सी सो वाइट। कहने मतलब कि जो एक बच्चा कभी कर सकता है हवा में। अप इन द एयर, जो एक बच्चा कभी कर सकता है। टिल आई कैन, कभी कर सकता है। ठीक ना, ऊपर हवा में, ऊपर हवा में और दीवार के ऊपर। ऊपर हवा में, ऊपर हवा में और दीवार के ऊपर। ठीक ना, जब तक तब तक जब मैं दूर तक देख सकें। ठीक ना, टिल आई कैन सी टू वाइट। ठीक ना, कहने मतलब क्या है, इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। जो एक बच्चा कभी कर सकता है हवा के ऊपर, अप इन द एयर मैंने झूला झूलने का जो कार्य होता है, अप इन द एयर एंड ओवर। ठीक ना, द बॉल। कहने मतलब हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर। ठीक ना, कोई भी बच्चा कर सकता है जब तक, यानी तब तक कर सकता है जब तक वह दूर तक देख सके। ठीक ना, क्या कर सकता है? जब तक वह दूर तक देख सके। टिल आई कैन सी डू वाइट। ठीक ना, माने कि अप इन द एयर, हवा के ऊपर, एंड ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर। टिल आई कैन, तब तक कर सकता है जब तक मैं दूर तक और जब तक मैं दूर तक देख सके, हवा के ऊपर और दीवार के ऊपर। ठीक है बच्चों, आगे है रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। नदियाँ और पेड़ और मवेशी और सारे गांव के क्षेत्र से इस तरफ। नदियाँ, पेड़ और कैटल्स, कैटल्स मतलब मवेशियाँ,
चौपाए जानवर, एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, और सारे गांव के क्षेत्र से इस तरफ, ठीक ना, टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन। आगे देखते हैं, टिल आगे है जब तक मैं, टिल आई लुक, जब तक मैं, देखते हैं इसको, टिल आई लुक, जब तक, आई लुक मैंने जब तक मैं हरे उद्यान को देखें, डाउन द गार्डन ग्रीन, लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, ठीक है। टिल मैंने जब तक मैं हरे भरे गार्डन को देखूं या देखें, छत की तरफ, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, छत की तरफ जो अत्यधिक भूरी है, हवा में ऊपर, ठीक ना, अप इन द एयर, हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग अगेन, ठीक ना, हवा में ऊपर मैं पुनः उड़ चला, फिर मतलब उड़ चला, अप इन द एयर एंड डाउन, फिर क्या है, हवा में ऊपर और नीचे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर झूला झूलने का जो अनुभव होता है या फीलिंग्स होती है, उसका ही यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यह पाठ का अर्थ हुआ, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं इसको हम ध्यान से, ठीक है। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट थिंग्स यूर अ चाइल्ड कैन डू। आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है, ठीक ना, आपको झूले में ऊपर जाना कैसा लगता है, हवा में ऊपर जाना जो इतनी नीली, आकाश में ऊपर जाना जो इतनी नीली है, अर्थात सर्वाधिक अच्छी चीज है, सर्वाधिक सुहावनी और अच्छी चीज है, ठीक ना। आगे है अप इन द एयर, देखते हैं, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, ठीक है। जो एक बच्चा कभी भी कर सकता है, हवा में और दीवार के ऊपर, तब तक जब तक मैं दूर तक देख सकें, ठीक ना। आगे है टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, आगे है अप इन द एयर, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, तब तक जब मैं हरे भरे उद्यान को देखें, छत की तरफ जो बहुत भूरी है, छत की तरफ जो बहुत भूरी है, हवा में उस पर, हवा में ऊपर मैं उड़ चले, फिर से हवा में ऊपर उड़ चले, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से यह पाठ का अर्थ हुआ। इसको आप लोग बड़े ध्यान के साथ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन महोदय के द्वारा यह लिखा गया है। आइए एक नज़र इसके वकैब पर भी हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। स्विंग मतलब होता है झूला, प्लीजेंटेस्ट मतलब होता है अति सुहावना, वाइड मतलब दूर तक या फैला हुआ विस्तृत, कैटल मतलब होता है मवेशी अर्थात चौपाए जानवर। कौन जानवर? चौपाए मवेशी, ठीक बच्चों। आगे है कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। कंट्री साइड मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र। ओके बच्चों, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं कल एक्सरसाइज करा दूंगा, आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा ये सब। तो आज इस वीडियो को बार बार पॉज करके और इसको रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा, बड़े ही ध्यान के साथ पाठ को समझ लीजिएगा। जहाँ पर समझ नहीं आता है 96 95 26 66 18 नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके, व्यक्तिगत नंबर मेरा है, इस पर आप किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की कक्षा को इतने में ही समेटते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, ठीक ना, आपको, जी हाँ आपको, ठीक है।
ओके बच्चों, तो चलते हैं आज की कक्षा को समेटते इतने में। बाय बाय, जय हिंद।